देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अशोक जी मेरे साथ है। अशोक सर, मैं वेरी क्विकली आपसे समझना चाहूंगा। सर मुझे बताइए, क्या यहां पर, पहले तो मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा था, ये भारत कैसे चीन को एक तरीके से कॉर्नर करने में कामयाब हुआ, ये मुझे समझाइए। क्या ये डिप्लोमेसी की जीत है, आर्मी की जीत है, कंबाइंड एफर्ट है, इंटरनेशनल प्रेशर है, या आज 62 का दौर नहीं है, चीन को समझ में आ गया है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूं निशान, जो ये भारत की नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ की जीत है। ये न केवल आर्मी की अलग जीत है, न केवल डिप्लोमेसी की अलग जीत है, न केवल पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन डायलॉग की अलग जीत है, ये सभी कुछ मिलाकर इसकी जीत है। देखिए, पहले हमको जो अपना पोस्चर है, मिलिट्री पोस्चर है बॉर्डर पर, वो बहुत ही सशक्त करना है, बहुत ही रोबस्ट करना है, बहुत ही मस्कुलर। इट हैज टू सेंड अ मैसेज जो भारत हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, और जो भी वहां से आप करने का प्रयास करेंगे उसका आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तो ये कहने की बात नहीं है, ये अशोक सर, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो हुआ है ये कितना सस्टेनेबल आपको दिखाई देता है? क्योंकि हमने डोकलाम भी देखा, 72 दिन का स्टैंड ऑफ देखा, एक अभी चीज देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले भी जब ये हुआ, जब 6 तारीख के बाद हुआ या उससे पहले भी, आपको याद होगा चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था that the matter is stable and controllable, क्योंकि उनके तरीके से वो सब ठीक चल रहा था। वो पेंगोंग लेक के पास आ गए थे, गलवान के पास आ गए थे, वहां पर वो एस्टैब्लिश हो गए थे। हमारे लोगों ने कहा हमको ग्राउंड पर देखना है, जो आप कैसे इसको आप पीछे कैसे जाते हो। पॉइंट बता रहे हैं, ये चाहिए स्टेटस को एंटी, दैट इज द पोजीशन वी हैव टू अचीव। अंडरस्टूड। और वो हमें देखना होगा जो कब तक हो सकता है। अब मैं बहुत क्विकली, मुझे एक बात बताइए युक्तेश्वर जी, आप चीन में रहे हैं, चीन को पढ़ा है, चीन को समझा है, भाई ये जो हो रहा है ये इतने भी अच्छे नहीं है चीनी, इसमें कोई चाल तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन को समझ, चीन एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जैसे भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है, वो नेशन स्टेट नहीं है। तो 2000 पहले भी सुन त्सुपिंफा में ये लिखा हुआ है कि थुई ईपू छियन लियांगपू, तो पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं और फिर उसके बाद में वो 2 स्टेप आगे हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि अभी क्या हुआ कि चीन जो है सो, सर एक बार फिर से बताइए कि भारत और अमेरिका का फिर से ये जो आपने इतनी कहावत बताई चीनी, फिर से बताइए जरा ध्यान से, TV9 के दर्शक सुने, क्योंकि यहां पर एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि एक्सपर्ट है उनको समझने में। बड़ा बताइए जरा, आपने क्या बताया था? एक कदम और 2 कदम। सुन त्सुपिंफा जो आर्ट ऑफ वार, सुन त्सु के समय का और उससे ही पहले बुद्ध के समय का था, उसने लिखा हुआ है आर्ट ऑफ वार। उसमें लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, और उसमें जो एक चीज लिखी हुई है कि वो थुई ईपू राहो जो चीन लियांगपू, तो वो पहले एक स्टेप पीछे हो जाते हैं और जब मौका मिलता है तो वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो। लेकिन अब की बार ये क्या हुआ है कि चीन की दुकान, चीन का डिफेंस, चीन का डिप्लोमेसी, चीन का दिमाग सब दुरुस्त हो गया है, क्योंकि भारत को अब अमेरिका का और रूस का, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिल गया है। तो भारत को बहुत बड़ी विजय मिली है। और क्या बात है। पर न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।